हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अग्रवाल आप सभी का सरल साइंस बाय कल्पना में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हाइड्रोजन बैच शुरू कर रही हूँ और उसमें हमने चैप्टर नंबर 1, सेकंड और थर्ड हमने पढ़ा दिया है। ओके, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 आपके सामने लाए हैं, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं कि कार्बन क्या होता है भैया हमारे पास में। कार्बन कार्बन हमारे पास में जो हमारा आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। ओके, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूं तो 1s2 2s2 और 2p2 होता है, 2p2 होता है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में एक नॉन मेटल है। क्या होता है? नॉन मेटल है। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, कहां बताया था स्टूडेंट? वो बताया था मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 3, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, कार्बन क्या होता है हमारे पास में? नॉन मेटल होता है। बताया था कि नॉन मेटल क्या होते हैं, जो बैड कंडक्टर होते हैं, है ना, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, इसके अलावा ये ब्रिटल कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, वो भी बहुत लो होते हैं, किसके? नॉन मेटल्स के। ओके, तो हम उस नॉन मेटल में से किसके बारे में पढ़ रहे हैं आज? कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स है हमारे पास में, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब किसके बने हुए होते हैं भैया? कार्बन के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या बनाता है? कौन सा बंध बनाता है? कौन सा बॉन्डिंग बनाता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कौन सा बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें सामने वाले के जितने इलेक्ट्रॉन है वो ही कार्बन उतने इलेक्ट्रॉन रख करके वैसे ही बॉन्डिंग बनाएगा। अगर सामने वाले का 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अगर सामने वाले का 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। अगर सामने वाले का 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कार्बन भी कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 3 इलेक्ट्रॉन रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ऐसी पार्टनरशिप को हम कोवेलेंट पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब ऐसे बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का पार्टनरशिप होता है। ठीक है, ना ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इसमें क्या होता है? केवल और केवल पार्टनरशिप होता है। ठीक है, बराबर बराबर का इलेक्ट्रॉन लग करके क्या बनता है? बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या कहा? सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। आफ्टर दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। आफ्टर दैट एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास में? एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर के में क्या होता है हमारे पास में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसी को समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे देखिएगा, मैंने अभी अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, क्या बताया? 1s2 2s2 और 2p2 बताया मैंने आपको, 2p2 बताया। यस, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई दे रहा होगा। इसके पहले कोश में, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो ऊपर की ओर कितने आ रहे हैं? 2। ठीक है, और दूसरे यहां पर भी 2 लगा हुआ है, यहां पर भी सेकंड लगा हुआ है, तो इसके सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कि के कौन से नंबर का शेल है? 1 नंबर का। और एल कौन से नंबर का शेल है? 2nd नंबर का। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का, शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो हमारे पास में फॉर्मूला जाता है वो कितना जाता है? 2n स्क्वायर जाता है। क्या जाता है? 2n स्क्वायर। अगर k बराबर 1 रखती हूं तो n बराबर कितना हो जाएगा भैया? 1। और यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। किसमें? किस वाली शेल में? हम के शेल में, मतलब जो फर्स्ट शेल होती है। किसके बाहर? जो हमारे पास में न्यूक्लियस है उसके बाहर जो फर्स्ट शेल जाएगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इसके बाद में एल शेल की बात करते हैं, एल बराबर 2 और इसी को ही मैं क्या बोलूंगी? एन बराबर 2। ठीक है, तो यहां पर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। भैया इस सेकंड शेल में, इस एल शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं? 8। अब चूंकि हमारे पास में जो एटॉमिक नंबर है
है ना, एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर अगर कोई चार्ज नहीं है तो उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, तो हम बोलेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है। आप बोल रहे हो कि भैया यहाँ से 2 और 8 कितने हो गए 10, पर भैया 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो पहले शेल में तो हम 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, बाद में कितना बचा 6 माइनस का 2 कितना बचा 4 बचा। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ गए हमारे पास में, सेकंड शेल में आ गए। देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको 4 दिखाई दे रहा है। ओके आगे देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने क्या कहा कि जो पार्टनरशिप से बनता है उस बॉन्ड को मैं क्या बोलूंगी, कोवलेंट बॉन्ड बोलूंगी, ठीक है। जैसे ए है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये बराबर पार्टनरशिप करके जो बॉन्डिंग बनाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल बी है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, बी है सामने वाला बी है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये जो बॉन्डिंग बना रहा है उसे मैं क्या बोलूंगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग का मींस क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जब अगर बराबर बराबर के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आमने सामने से तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। एक कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स, कि भैया अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं किसके बीच में, दो एटम्स के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोला कि भैया इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिखाई दे रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहां पर दिखाई दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं किसके बीच में, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, तो 2 एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। इट इज मोस्ट फॉर्म्ड बिटवीन 2 सेम नॉन मेटालिक एटम्स और बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। ऐसे ध्यान रखना कि मान लीजिए जो शेयरिंग है वो किस किस के बीच में हो सकती है, हो सकता है ये आपके पास में ना नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में हो रही हो। ये जो आपके पास में कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है भैया, आपके पास में बनता है हमेशा नॉन मेटालिक एटम्स के बीच में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है अभी अभी। आगे देखिएगा कि कोवलेंट बॉन्डिंग किस किस तरीके से बनते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं हाइड्रोजन को। अब देखिएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी मैं, है ना, 1s1, कि भैया इसका कौन से शेल में, है ना, ये तो शेल बताता है, ये सब शेल बताता है, उस सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने कार्बन के बारे में बात करी थी, कार्बन कितना होता है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है, यस और नो, 2p2 होता है, कितना होता है 2p2। तो 1 शेल में s आएगा और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड शेल में s भी आता है और p भी आता है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे भैया, हमारे पास में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन के पास में कितना एटॉमिक नंबर है, तो आप बोलोगे 1 एटॉमिक नंबर है। उस 1 एटॉमिक नंबर के बेसिस पर मैं बात करूं तो भैया इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना जाता है, 1s1 जाता है। अब 1s1 जाएगा, ध्यान रखना हम एक ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं, ऑक्टेट रूल में क्या बोला जाता है कि भैया अगर कोई भी हमारे पास में एटम्स है, अगर उसको स्टेबल होना है, ध्यान रखना इस प्रकृति में सब कुछ स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहता है, ठीक है, तो एटम्स भी स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेंगे। तो कोई भी हमारे पास में इस प्रकृति में एटम्स है वो स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेंगे, तो उसके बिल्कुल आउटर मोस्ट शेल है, बिल्कुल बाहर वाला जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे मैंने हाइड्रोजन का बाहर वाले शेल की बात करी, तो इसमें कितना है भैया, आपके ये 1 आउटर मोस्ट शेल हो गया, मतलब बाहर वाला शेल कौन सा है भैया, अंदर बाहर सब एक ही है बेचारे का। तो इसमें हम बात करेंगे तो बाहर वाला शेल कौन सा हो गया हमारे पास में, सेकंड नंबर वाला शेल हो गया, सही बात है। तो हमने क्या कहा कि अगर कोई भी हमारे पास में एटम है, अगर वो स्टेबल होना चाहता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस रूल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। पर है ना हाइड्रोजन के पास में केवल और केवल कौन सा सब शेल है, s, और s में हम मैक्सिमम केवल भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन भर के रख सकते हैं। अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन भर के रख सकते हैं तो भैया ये 8 इलेक्ट्रॉन तो ला ही नहीं सकता। तो ध्यान रखना ये ऑक्टेट नहीं मानेगा, ये क्या बोलते हैं हम इसको, डबलेट। क्या बोलते हैं, डबलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डबलेट बोलते हैं। हाइड्रोजन नीड्स, हवा हाइड्रोजन को ना ये अपना s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। ध्यान रखना एक तो इसके पास है, अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इसका डबलेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल टू कंप्लीट डबलेट, है ना, डबलेट।
देखिए एक हाइड्रोजन के पास में इसका एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास में इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये बॉन्डिंग करेगा तो भैया इसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे डबलेट कंप्लीट होता है तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। सही बात है, यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत? ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन? तो वीडियो आपको कैसा लगा? और कुछ आपका कोई भी कमेंट हो, ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, देखिएगा अब वैसे ही ऑक्सीजन के पास में कितना, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नहीं मैडम नहीं समझ में आया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है ना। जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। अब देखो आउटर मोस्ट कौन सा है इसका? ये वाला है आउटर मोस्ट। अगर ये आउटर मोस्ट है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है? अब देखो 2 और 4 कितने होंगे? 6। मतलब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है भैया? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। ध्यान से देखना, अगर ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा भैया? कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन है, आउटर मोस्ट के ही हम इलेक्ट्रॉन को यहां पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ही हमने आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरीके से लगाया, ध्यान से देखना, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी? डबल बॉन्डिंग बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही डबल बॉन्डिंग बनती है तो ओ डबल बॉन्डिंग ओ आ जाएगा हमारे पास में। तो इस किसका फॉर्मूला हो जाता है? ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो जाता है। मतलब जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, उसका फॉर्मूला हो जाएगा। और उसको कैसे लिखेंगे? कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आ गया? आगे देखिएगा, ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटोनों का नंबर भी कितना होगा? 7। और प्रोटोनों का नंबर 7 है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे भैया? हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है इसको? देखो 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ रही है। नाइट्रोजन नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो भैया आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना भरने के लिए, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ रही है भैया? 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ रही है। ये नाइट्रोजन है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये मैंने बना दिया भैया, ये भी ये बना दिया भैया, यहाँ पर 5। तो जैसे ये करता है तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास में? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। जैसे यहां पर हुआ था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट और इसका ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब इसके ये इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान के चल रहा है और ये इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपना मान के चल रहा है। मतलब पार्टनरशिप करके ऐसे बोल रहा है कि भैया तेरे इलेक्ट्रॉन भी मेरे और मेरे इलेक्ट्रॉन भी तेरे, है ना। तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है भैया? कोवेलेंट बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 6 तो ये आ गए और 2 ये आ गए, 6 और 2 कितने हो गए हमारे पास में? 8 हो गए। तो हमारे पास में ये देखो कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो गया भैया? हमारे पास में 8 हो गया। अगर ये जाता है तो नाइट्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? तो भैया एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सामने वाला नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 3-3 करके कौन सा बॉन्डिंग बना लेंगे भैया? ट्रिपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। कौन से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखो अब तक आपने पढ़ा था जहां पर एटम सेम हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्या पढ़ के चल रहे हैं भैया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ करके चल रहे हैं। देखिएगा, अब देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? हमने कहा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s2 2s2 2p2 होता है, सॉरी 2p4 होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या कंप्लीट करने के लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। H2O के फॉर्मूले में हमारे पास में 2 हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन को डबलेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख देता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां रख देता हूं, 1 हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन इधर से आ जाएगा और इसका भी भैया डबलेट कंप्लीट, इसका भी डबलेट कंप्लीट और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट। क्या हो जाएगा भैया? मेरा ऑक्टेट कंप्लीट। और ऐसे करके ऑक्सीजन के एक तरफ सिंगल बॉन्ड, दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड, और इस तरीके से कौन सा फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास में? वाटर फॉर्मूला बन जाता है। अब जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल लीनियर, है ना, ऐसे सीधा,
वैसा नहीं होता है, वो थोड़ा बेंट होता है, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये कैसा बन गया आपके पास में, H2O बन गया। ओके, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। आफ्टर दैट देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, किसके, कोवेलेंट कंपाउंड की। क्या कि भैया ऐसे कंपाउंड जो बने, किससे बने, कोवेलेंट बॉन्ड से बने, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड्स, है ना, उसी तरीके से हमारे पास में क्या रहेगा,